हेलो डियर मॉम्स, आप देख रही हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम सेकंड बुक है, क्लास सेकंड की है। चैप्टर है हमारा 14, नाम है नटखट चूहा। अगर आपको इससे पिछली चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। देखिए, नटखट मतलब होता है शरारती, जो मतलब उपद्रव करता रहता है, ठीक है ना, शैतानी करता रहता है। चालाक यानी कि बहुत तेज, ठीक है। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। यही नटखट का मतलब है, शरारत। उसका हमेशा शरारत करने का मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, ठीक है, एक दिन चूहे ने क्या सोचा अपने दिल में। यहाँ पे कौन सोच रहा है? चूहा सोच रहा है। आज मैं शहर जाऊँगा, यानी कि वो कहीं बाहर रहता है गाँव में, तो अब वो कह रहा है मैं किसी दिन शहर जाऊँगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने बहुत दिन बीत गए, मतलब बारिश हो रही है, बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। अब वो घर में मतलब बिल के अंदर है, तभी वो कह रहा है मैं शहर जाऊँगा, तो वो कह रहा है बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। जो शरारती चूहा है, नटखट चूहा है, वो झटपट रेडी हुआ और शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था, ठीक है, मतलब अपने ही मस्ती में होता है ना, अपने धुन में लोग खोते हुए चलते ही जाते हैं, चलते जाते हैं कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। रास्ते में क्या हुआ, उसे एक दर्जी की यानी कि कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसने खोली दुकान और अंदर जैसे वो जाना हुआ, वैसे ही वो चुपचाप से चूहा भी अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। मतलब दुकानदार अपनी सीट पर बैठ रहा होगा तो उसकी नज़र किस चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? अब यहाँ पे कौन कह रहा है? दुकानदार। ये दुकानदार चूहे से कह रहा है, तू मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है दुकान में? चल भाग यहाँ से। दुकानदार ने चूहे को भागने को कहा। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहा क्या बोला दर्जी से कि मैं अपनी टोपी यानी कि जो सर पे लगाते हैं, उन टोपी के लिए कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से। दुकानदार ने कहा, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। दुकानदार ने ऐसे चूहे से कहा, ठीक है, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला। अब चूहे को गुस्सा आ गया, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? अब चूहे ने दुकानदार से कहा, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से। दुकानदार ने ऐसा उसको बोल दिया। बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। दुकानदार कह रहा है, मेरा समय बर्बाद ना कर, भाग यहाँ से। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? अब चूहा ऐसा दुकानदार से बोल रहा है। दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकानदार क्या बोला? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब चूहे ने ऐसा गाना रातों रात गाना, यानी कि रात में आऊँगा, अपने चूहों की गैंग के साथ, खूब सारे चूहों के साथ आऊँगा और तेरे सारे कपड़े काट दूंगा, यानी कि कुतर दूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना। अब दुकानदार डर गया क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा अगर चूहा ऐसा कर देगा तो। मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। अब उसने कहा, दुकानदार ने, चलो मैं रेशम का कपड़ा तुम्हें देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया, ठीक है, टुकड़ा दे दिया रेशमी कपड़े का। कपड़ा लेकर चूहा चलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया और वो लेके वहाँ से दुकान से चला गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। फिर वहाँ एक दर्जी की दुकान में पहुँच गया, ठीक है। चूहे ने कहा, दर्जी मुझे तुमसे कुछ काम है। अब उनने दर्जी से कहा, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा, ठीक है, दर्जी को गुस्सा आ गया। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो ऐसा दर्जी से बोल रहा है चूहा। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। तो दर्जी क्या बोला, मेरा समय बर्बाद मत कर, खराब मत कर, मेरे पास तेरा काम करने के लिए समय नहीं है। वो कह रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरा टोपी सोपी सिलो, ठीक है, दर्जी ने कहा।
अब चूहे को गुस्सा आ गया, ठीक है। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, अब चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा। फिर वही गाना गा रहा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ठीक है, चूहे ने जो अभी पहले गाया वही फिर से गाया। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। तो दर्जी भी राजी हो गया और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दिया। अब दर्जी ने बहुत अच्छी सी टोपी उसके लिए बना दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। नटखट चूहे ने पहन ली टोपी और आईना मतलब होता है शीशे में खुद को देखने लग गया। यह टोपी तो एकदम सादी है, यानी कि फीकी फीकी सी लग रही थी। हाँ, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। उसने कहा, मैं इसमें चमकीले सितारे लगाऊंगा तो और अट्रैक्टिव और अच्छी लगेगी। ठीक है, वह कूदता फुदकता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था, यानी कि एकदम होता है ना ठाठ से चलना, कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रूप हले सितारे बिक रहे थे। एक दुकान पे क्या सितारे बिक रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। वह दुकान में जाकर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से। दुकानदार ने उसको भागने को कहा। तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूप हले सितारे खरीदने आया हूँ। वो अब कह रहा, मुझे सितारे चाहिए। सितारे वाली दुकान में पहुँच गए। ठीक है, दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। बेवकूफ़ यानी कि पागल बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? अब वैसा सितारे वाला यानी कि दुकानदार बोल रहा है, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? अब चूहे ने कहा। चूहे ने गुस्से से पूछा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा। फिर वही चूहा बोला, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब चूहा ऐसा बोला। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा। अब दुकानदार भी राजी हो गया, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा, ऐसा सितारे वाला बोला। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने यानी कि शीशे के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। अब वही उसने पहन लिया। वो कह रहा, मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा, अब मैं ये टोपी किसको दिखाऊं, इतनी सुंदर टोपी। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब वो राजा को अपनी टोपी दिखाने की सोचने लगा। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। अब वो राजा के पास पहुँच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा के वहाँ पे सामने खड़ा हो गया। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ, यानी कि चौंक गया, शॉक्ड हो गया। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो? यानी कि राजा ने पूछा। चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। अब वो चूहा राजा से पूछ रहा है। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। राजा ने कहा, तुम तो राजकुमार लग रहे हो। चूहे ने झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब चूहे ने राजा से ही कह दिया कि हटो गद्दी से, यहाँ तो मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से। राजा ने कहा, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है, ऐसा राजा ने कहा। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? चूहे ने ऐसा राजा से कहा। बिल्कुल नहीं। राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को, सिपाही चूहे को पकड़ो, दौड़ो। अब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जल्दी से पकड़ लो। ये देखिए यहाँ पे सिपाही उसको पकड़ रहे हैं और ये राजा है।
चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। वो भाग गया, सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब राजा को ऐसी उसने धमकी दी। राजा ने सोचा चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। राजा ने ऐसा सोचा, पूरा बर्बाद कर देगी वो। वह डर से कांपने लगा राजा। ठीक है, चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। ऐसा बार बार वो हर किसी को डरा रहा है, धमका रहा है चूहा। ठीक है, राजा डर से कांपने लगा। अब राजा भी डर गया। कांपती आवाज ने उसने कहा, चूहे भाई तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। राजा ने ऐसा कहा, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ। राजा ने कहा, मैं अपनी गद्दी से उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। राजा ने कहा, तुम बैठ जाओ जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता है। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वह आराम करता रहा। वहाँ बैठ के वो आराम करने लग गया। जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। अब वह घर चला गया खुशी खुशी। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। अब उसने क्या करा, यहाँ पे देखिए, उसने यहाँ बैठकर सारे दोस्तों को अपनी कहानी बताई। तो ये था हमारा नटखट चूहा पार्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।